हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी बताएं, मेरी वॉइस ऑडिबल है? वालेकुम अस्सलाम अदीबा जी। ओके, फरीदा जी, इशरत जी, सुमैया, अंजुम, अदीबा, रुकैया, फैसल, फिजा, सब, अंजुम, परवीन, हुस्ना, बानो। कैसे हो आप सभी लोग? आज 3 बजे की ट्रेनिंग आपने अटेम्प्ट की है अच्छे से? यस या नो? कैंडल मेकिंग की ट्रेनिंग किस किस की अटेम्प्ट हुई है और किसकी मिस हुई है, मुझे बताओ। पर्सनल मैसेज मत करो सुमैया। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने अटेम्प्ट की है ना अच्छे से? चलिए, बढ़िया है। ओके ओके फिजा जी, ओके ओके। हसीना जी, टुडे इज 9th ट्रेनिंग डे। कल हमारा लास्ट ट्रेनिंग डे रहेगा और कल आप लोगों के पास एक कम्युनिटी का एक्सेस आएगा। उस कम्युनिटी में वो व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। एक्चुअली आप लोग है ना, सिर्फ वो व्हाट्सएप ग्रुप सी फॉर सिर्फ मैं टाइमिंग अनाउंस कर रही हूँ। वो व्हाट्सएप ग्रुप ओपन रहेगा मॉर्निंग 10 o'clock टू इवनिंग। रखो मॉर्निंग रखो? आप लोग पहले ये बताओ, मॉर्निंग या इवनिंग वो ग्रुप का एक्सेस कब ओपन रखूं मैं? ओके अदिबा जी, इवनिंग इवनिंग। ओके ओके डन। ओके डन। इवनिंग में 7 to 8 o'clock वो कम्युनिटी का एक्सेस रहेगा ओपन, जहां पर आप लोग अपना अपना जो है ना क्रिएटिविटी आपने की है 15 अगस्त की, वो क्रिएटिविटी कर सकते हो। जैसे न्यू भी है हमारे साथ अंजुम, है ना? अंजुम, अगर आपको अभी कुछ भी नहीं आता है तो डोंट वरी, एक पेपर पे कलर स्केच से आप अपनी क्रिएटिविटी बना सकते हो, जिसमें आपका नाम रहना है, मती मैम की ब्रांडिंग रहना। ओके, नाइट 7 to 8 o'clock तक आप लोगों के पास इस कम्युनिटी को ज्वाइन होने के बाद मैं यहाँ से कम्युनिटी लिंक का एक्सेस भेजूंगी। कल लास्ट ट्रेनिंग है ना, लास्ट ट्रेनिंग में ही भेजूंगी। आप वहां से अपने अपने प्रोजेक्ट्स ड्रॉप कर सकते हो। और कौन सा लकी विनर है आई डोंट नो, वो लकी विनर को मेरी तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, नियर बाय 50 लीड्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अंजुम परवीन, मॉर्निंग मॉर्निंग तो देखो स्टूडेंट्स भी रहते हैं, कॉलेज बच्चे भी रहते हैं, है ना? वो लोग स्कूल जाते हैं करते हैं, तो मॉर्निंग इट इज नॉट अ पॉसिबल। ओके, आप डे नाइट बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। अगर आज ये सीख लिए तो खत्म, आप समझ जाओ, इंस्टा पे और यूट्यूब पे ग्रो करने से आपको कोई नहीं रोकेगा। आपकी लीड से आपको किस तरह से कम्युनिकेट करना है उसे कोई नहीं रोकेगा। ओके, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। व्हाट इज द टुडे एजेंडा? आज का एजेंडा क्या है? कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कंटेंट क्रिएशन होता क्या है। कंटेंट क्रिएशन होता क्या है वो पहले हम देखेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास और मुझे बहुत जल्दी कंप्लीट करनी है। बास जने मुझे यहाँ पर बता रहे हैं मैम 3 o'clock की ट्रेनिंग रह रही है, फिर आपकी ट्रेनिंग रह रही है। एवरीवन लिसन टू इट। आप एज ए बिगनर हो और जो 1 बजे वेबिनार या 20K to 30K अचीवमेंट बोलते हैं ना, वो कस्टमर के लिए मीटिंग रहती है। करना ना करना डिपेंड ऑन यू। एज ए फ्रेशर है तो सामने वाले को क्या एक्सप्लेन करना वो नहीं पता चलता है, तो वो आपको अटेम्प्ट करना, स्टार्टिंग के 2-3 ट्रेनिंग अटेम्प्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप वो ट्रेनिंग को स्किप कर सकते हो। कौन सी? जो 20K to 30K 50 to 60K बोल के जो वेबिनार होता है ना, वो वाली। ओके ओके अदिबा, यू डू इट बेटा। ओके, वो वाली ट्रेनिंग आपके लिए नहीं होती है, आपके कस्टमर के लिए होती है। अगर आपको नॉलेज देने नहीं आ रही है, बात करने नहीं आ रहा, तो वो कम्युनिटी में आ सकते हो और उसका एक्सेस ले सकते हो, उससे सीख सकते हो कि मैं किस तरह सामने वाले को हर एक चीज की क्लियरिटी देती हूँ। ओके, अब आपके पास फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग आती है 3 बजे, 7 बजे मेरी ट्रेनिंग, और रात में 9 बजे कंपनी की तरफ से एफिलिएट ट्रेनिंग।
फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग आती है 3 बजे और एफिलिएट ट्रेनिंग आती है रात में 9 बजे। ओके, मेरी ट्रेनिंग आती है नियर बाई 7 o'clock। अभी मैं इवनिंग पे कर रही हूँ, नहीं तो मॉर्निंग ही कर लेती हूँ मैं ट्रेनिंग। ओके, ये 3 ट्रेनिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको मेरा एजेंडा, मेरा शेड्यूल बताती हूँ। 7 to 8 कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। 8 to 9 फाउंडर के साथ मीटिंग है। जो लर्न मैट्रिक्स के फाउंडर है उनके साथ मीटिंग है, हम टॉपर्स की, ठीक है। फिर 9 to 10 o'clock AI की फ्रीलांसिंग जो हमें प्रोजेक्ट मिला है मुझे और सुमेरा को, उसकी ट्रेनिंग है। फिर 10 to 11 o'clock एक ट्रेनर है बना, एक ट्रेनर हायर किया गया है मुझे एज ए ट्रेनर, वहां पर ट्रेनिंग देनी है माइंडसेट की। अभी आप लोग 1 से 2 ट्रेनिंग अटेम्प्ट करके बोलते हैं मैम हम तो बस हो गए। मैम प्लीज 2 ही ट्रेनिंग रखो, प्लीज 2 ही ट्रेनिंग रखो। नॉलेज ज्यादा लेना है तो नॉलेज को गेन भी ज्यादा करना पड़ेगा। जब नॉलेज ज्यादा मिलेगी तभी तो पैसा आएगा, वरना पैसा नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। विदाउट नॉलेज नहीं आएगा। अब 10 o'clock to 11 o'clock ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मुझे अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock को शेड्यूल अपना प्रिपेयर करना है। 4 to 6 o'clock मुझे है ना आप लोगों के लिए एआई के कंटेंट मैंने निकाल कर रखे हैं, वो कंटेंट शूट करना है ताकि आप लोग एआई से और अच्छी चीजें सीखे। अब आप बोलेंगे मैम और ये भी बोल रही हूँ कल है ना बहुत अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स आ रहे हैं, मैम प्लीज ये प्रॉम्प्ट दे दीजिए। मैम प्लीज प्लीज इरिटेट नहीं करना, थोड़ा अक्ल लगाओ, बुद्धि लगाओ। क्या अक्ल लगाना है? जो प्रॉम्प्ट बताया जा रहा है उसकी स्क्रीनशॉट लेना, चैट जीपीटी में जाके राइट द सेम प्रॉम्प्ट लाइक इट। जब आप ये चीजें करोगे आप है ना कहीं पर स्टक नहीं होगे। हमें क्या करना है, मैम तो बोल रही नहीं, मैम आंसर नहीं दे रहे, ऐसा नहीं होगा। मैम हाफ एन आवर के बाद भी देख सकते हैं, 1 आवर के बाद भी देख सकते हैं, विद इन 5 मिनट्स में भी देख सकते हैं, मैम विद इन 2 मिनट्स में भी देख सकते हैं। कल से एआई के कंटेंट स्टार्ट हो जाएंगे। कल हमारी क्लोजिंग का लास्ट सिनेरियो है, आज है कंटेंट क्रिएशन। डे 9 कंटेंट क्रिएशन सीखो, कल एआई के ट्रेनिंग पे फोकस करो। और प्लीज हम्बर रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा सीखने पर डैशबोर्ड ओपन करो, लॉगिन करके ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखो। ओके, चलिए हम हमारे आज के टॉपिक पे चलते हैं, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन होता क्या है देख लो एवरीवन। कंटेंट क्रिएशन का मतलब होता है अपनी नॉलेज, स्किल या एक्सपीरियंस को वीडियो, टेक्स्ट या इमेज या ऑडियो के फॉर्म में लोगों तक पहुंचाना। मैम कंटेंट क्रिएशन में तो वो रीला बना के डालना पड़ेगा मैम, वो नाचते हुए गाते हुए रीला डालना पड़ेगा या घर की व्लॉगिंग करना पड़ेगा मैम? अरे अल्लाह के बंदो, पहले ना कंटेंट क्रिएशन किसको बोलते हैं वो तो जान लो। कंटेंट क्रिएशन बोलते हैं उसको जिसमें आप अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस वीडियो के माध्यम से, माध्यम मतलब थ्रो के जरिए, टेक्स्ट के जरिए। जैसे कल एक टेस्टिमोनी आई थी मुझे, शी इज नेम इज, कल किसने टेस्टिमोनी दिए थे टेक्स्ट के थ्रू, ग्राफिक एंड टेक्स्ट के थ्रू? शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, आई डोंट नो बट आई विल चेक द नेम जस्ट नाउ। वेट एवरीवन, मुझे उनका नाम लेना है क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल वीडियो प्रिपेयर करके दिए थे। अस्फिया, अस्फिया ने टेक्स्ट के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था इमेज के थ्रू। व्हाट इज दिस इमेज के थ्रू? यानी आपके पास कोई इमेज है, उसको क्रिएटिविटी कर रहे हो, पोस्टर कर रहे हो, फ्लायर बना रहे हो उसके थ्रू, या ऑडियो के थ्रू। जैसे आप देखते हो मेरे अक्सर है ना मैं ऑडियो डालती हूँ मेरे स्टेटस स्टोरी पे। हेलो एवरीवन, दिस साइड अहमद। ये ऑडियो नोट को बड़े ही ध्यान से सुनिए। जब आप बोल दोगे पहले अपना इंट्रोडक्शन पहले ही ध्यान से सुनो, जब बोल रहे हो ऑडियंस क्रैप करेगी। अरे ध्यान से सुनना है। आप में से कितने लोग हैं जो है ना सिर्फ मैं ऐसा ऑडियो डालती हूँ वो ध्यान से नहीं सुनता, जब मैं ये बात बोलती हूँ ये ऑडियो नोट को बड़े ध्यान से सुनो। दैट इज द हुक। हुक मतलब पिक,
करने वाला वर्ड, आप लोगों को रोकने वाला वर्ड, ठीक है। अब कंटेंट क्रिएशन में कौन कौन सी चीजें यूज होती है? सबसे पहले सोशल मीडिया, यानी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये पूरा कंटेंट क्रिएशन होता है। ओके, चलिए। एंड दिस वन नेक्स्ट, एक हाउसवाइफ के लिए बहुत पावरफुल टूल है, लिख लो। अगर कोई ये बोल रहा है ना मैम हम तो नहीं कर सकते, मैम आपको वीडियो जनरेट वीडियो में बताया गया ऑलरेडी कि वॉइस इनहेंस कैसा करना, आपकी वॉइस कैसा चेंज करना। अगर आप बोल रहे हो मैम हमारी वॉइस तो मार्केट में पता चलेगी मैम, हम कैसा करें मैम, नहीं होगा, तो आपकी वॉइस कैसा डिप करते हैं, एक कार्टून एआई, एक रॉबर्ट की तरह, एक स्पीकर माइक की तरह किस तरह से उसको पिच किया जाता है, उसको जनरेट किया जाता है, वो भी आपको बताया गया है। ऑडियो कैसा प्रिपेयर करते हैं वो भी बताया गया है। तो आप अपना कंटेंट निकालो, निकाल के आप क्या कर सकते हो, कोई भी सफाई कर रहे हो उस पे कर सकते हो, या फिर है ना कोई ड्रॉ कर रहे हो उस पे कर सकते हो, या फिर अपने बच्चों के प्रोजेक्ट कर रहे हो उस पे कर सकते हैं, है ना। one of the best example nearby in your group, in this stream, in this training, Sumera. Sumera, raise hand please. Sumera, raise hand. सुमेरा का रेज हैंड नहीं हो रहा है। सुमेरा है इस ट्रेनिंग में? है या नहीं है? पहले मुझे ये बताओ। नहीं है। सुमेरा का नियर बाय विद इन फ्यू फ्यू रील्स डालने पर उनका 1000 व्यूज टच हुए हैं। मैंने आज ही देखा है, मैंने उसकी डीपी भी स्क्रीनशॉट लेकर रखी है, आई विल शेयर जस्ट फ्यू मिनट्स। यही है। जब एक हाउसवाइफ जिसके हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, दिख रही है आपको डीपी? दिख रही है या नहीं? 1.1 के को हिट कर चुकी है उनकी डीपी, है ना। एक रील का के रीच गई है। तो जो इंसान 1000 इंसान तक पहुंच सकता है, 1000 में से, मैं बोल रही हूँ 1000 में से सिर्फ और सिर्फ 50 मेंबर, बहुत वर्स्ट रेशियो बोल रही हूँ, 50 मेंबर उसके व्हाट्सएप मतलब उसकी स्टोरी पूरी देखे हैं, तो क्या 50 में से 30 मेंबर उसको व्हाट्सएप नहीं करे होंगे? मुझे बताओ, करे होंगे या नहीं? करे होंगे डेफिनेटली, है ना। चलिए नेक्स्ट, एक हाउसवाइफ के लिए इट इज द बिग अपॉर्चुनिटी। एक हाउसवाइफ बहुत अच्छी तरह से वर्क कर सकती है, घर बैठे काम कर सकती है, अपने टाइम फ्लेक्सिबल रख के ये काम कर सकती है। अपनी स्किल मतलब कुकिंग हो गया, स्टिचिंग हो गया, पेरेंटिंग हो गया, मेहंदी हो गया, मेकअप हो गया, टीचिंग हो गया, ये कोई भी फील्ड है। दो जैसे सारा को मैंने कंटेंट दिया था टीचिंग से रिगार्डिंग, है ना सारा, आपको इंग्लिश कंटेंट के रिगार्डिंग मैंने दिया था ना, आपने क्यों नहीं किया सारा? आपको निवाला बनाकर दिया गया, क्यों नहीं कर रहे हो? कहां पर दिक्कत आ रही है? अगर आपको ये कोई भी चीज आती है, जैसे है ना मुझे है ना फैशन डिजाइनिंग भी आती है, ठीक है। अब तक आपने कुकिंग का देखा है ना, अब मेरा फैशन डिजाइनिंग का इंशाल्लाह बहुत जल्द करीब आने वाला है। सिर्फ टाइम नहीं मिल रहा है स्टिच करने के लिए, बस जिस दिन टाइम मिल जाएगा वो भी आ जाएगा। क्या आप भी मेरी तरह स्टिचिंग करते हो लेकिन आपकी स्किल को मोनेटाइज करना चाहते हो? तो कोई बात नहीं, इसी स्किल को मोनेटाइज करने के लिए हम घर बैठे ऐसे हाई डिमांडिंग स्किल सीखते हैं जहां से आप ऑनलाइन घर बैठे अपने स्किल्स को मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हो। देखिए, मैंने जो चीज कर रही हूं बस उसी को पिक किया है, उसी को पिक करके कंटेंट बनाया है। दैट इज द पावर ऑफ कंटेंट।
कंटेंट क्रिएशन क्या है, हो गया। एंड दैट ऑल्सो डिजिटल आइडेंटिफाई और इनकम दोनों बना सकते हो। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो एवरीवन, सिर्फ आप पैसे नहीं बल्कि डिजिटल आपकी ब्रांडिंग भी कर सकते हो, आपकी आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह नियर बाई इस ऑनलाइन इंडस्ट्री में अगर है ना अहमदी मैम बोले तो कौन, वो हाउसवाइफ जिसके 5 किड्स है, इट इज माई आइडेंटिफाई। वो नियर बाई इस ऑनलाइन इंडस्ट्री के काफी लोग ने मुझे इससे पहचान की है। वो ट्रेनर, वो अहमदी मैम, वो हाउसवाइफ, वो 5 किड्स ऑफ मदर। समझ में आ रहा है? अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन इंडस्ट्री में नियर बाई 40 to 50% लोग मुझे जानते हैं। इट इज द ग्रेटफुल, ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में अगर आपको 50% भी लोग जान रहे हैं, ओके, तो अपनी खुद की क्रिएटिबिलिटी बना सकते हो, अपनी खुद की ब्रांडिंग कर सकते हो, अपने खुद के एक नाम से ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, और ब्रांड के साथ साथ आप पैसा भी कमा सकते हो। कंटेंट गैप आइडेंटिफाई करो, यानी सबसे पहले बेसिक लेवल फाउंडेशन को समझो, उसका जो मेन फाउंडेशन रहता है ना उसको समझो। जैसे एक कंटेंट गैप आइडेंटिफाई करो, यानी देखो कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, लोगों के अंदर क्या प्रॉब्लम है। और मैं बताऊं, अगर कोई एजुकेटेड है तो ऑलमोस्ट इंस्टा पे पेरेंटिंग के कंटेंट बहुत कम है, पेरेंटिंग के कंटेंट बहुत ज्यादा रिच जा रही है। इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह विद इन 30, अभी तो मेरे हस्बैंड के 4 ही हुए हैं, ठीक है, 4 days ही हुए हैं, लेकिन 30 days कंप्लीट होने के बाद मेरे हस्बैंड पेरेंटिंग पे ही बनाते, तो उनकी रीच मैं जरूर आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि पेरेंटिंग के कंटेंट बहुत रीच आउट हो रहे हैं। पेरेंटिंग के कंटेंट मतलब हमें पेरेंट्स को, आई नो कि हम पेरेंट्स हैं, हमारी बच्चे नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आज की यूथ के लिए हम पेरेंट्स को भी चेंज होना पड़ेगा। हम अपने बच्चों को एजुकेशन सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि हमें भी साथ लेना पड़ेगा। वो जो कुछ सीख रहे हैं वो हमें भी सीखना है, क्योंकि हमारे बच्चे हमें देखकर सीखते हैं और उनके लिए वो इजी होता है इन्वायरमेंट से जब वो स्टडी करते हैं। हमारे बच्चों की स्टडी के लिए ये, हमारे बच्चों के इन्वायरमेंट के लिए ये स्टडी का बेस्ट बेस्ट मौका है। आप इस तरह के पेरेंट कंटेंट निकाल सकते हो। अगर नहीं आया तो डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। आज मैं बताऊंगी कि 90 डेज का कंटेंट कैसा जनरेट होता है पूरा, ठीक है। अपनी निश यानी टॉपिक चॉइस करो। अभी मैं पेरेंटिंग पे बताई तो सब मत बोलो पेरेंटिंग पेरेंटिंग पेरेंटिंग। सबसे पहले मुझे यहाँ पे बताओ आप क्या कर सकते हो, बेस्ट क्या कर सकते हो। चैट पे बताओ जल्दी जल्दी, आप क्या बेस्ट कर सकते हो। कम्युनिकेशन कर सकते हो, या टीचिंग कर सकते हो, या कौन सी भी ग्राफिक स्किल कर सकते हो, फेसबुक ऐड कर सकते हो, या फिर है ना क्या वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, एआई कर सकते हो, नॉलेज दे सकते हो, पेरेंटिंग दे सकते हो, या कुकिंग अच्छी कर सकते हो, या स्टिचिंग अच्छी कर सकते हो, या फिर है ना डेकोरेशन पार्ट अच्छा कर सकते हो, या घर को क्लीन रख सकते हो। क्या कर सकते हो मुझे बताओ। डिजाइन पोस्टर, ओके। जल्दी जल्दी, यहाँ पर जितने मेंबर्स है सबका होना मुझे निश। या इंग्लिश अच्छी बोल सकते हो, या फिर है ना किसी को गलत बोलते हुआ आप उसकी मतलब उसको सही कर सकते हो, दुरुस्त कर सकते हो, टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हो, या नॉलेज, ओके। ओके अस्फिया जी, अभी ये आपकी निश है, पकड़ लो, ये निश को आप पकड़ लो। अब ये आपकी निश है, ठीक है। अब निश अब चेंज नहीं होना, अभी आपको क्या करना है, इस निश के अकॉर्डिंग इंस्टा पे जाना है, कुकिंग कुकिंग रील्स, वायरल रील बोल के डाल देना, और जो मिलियंस में जा रही है रील्स, उसके 10 रील को कॉपी करना। क्या करना, 10 रील को कॉपी कर लेना, कॉपी करके नोट पैड पे सेव कर लेना। समझ में आ रहा है? नोट पैड में सेव कर लेना। पहली 1 मिलियन वाली रील को उठाना,
शुरू एज ए बिगनर हो तो उस पे गौर करना, वो रील को 5 मर्तबा देखना, वो कैसा बोल रहा है, उसकी एडिटिंग कैसा है, उसका फर्स्ट लाइन क्या है, ये चीज पे गौर करना। ठीक है, उसको वैसे ही प्रेजेंट करना, सेम एज इट इज फॉर्मेट में प्रेजेंट करना। अगर सपोज आप वहां पर फेस शो नहीं कर सकते तो आप क्या करना, अपने आप को हाइड करना, या एआई के थ्रू, ये आपके पास स्किल है, एआई के थ्रू, ग्राफिक के थ्रू, वीडियो एडिटिंग के थ्रू, या फिर है ना वॉइस के थ्रू, ये आपकी स्किल है, उससे अपने आप को हाइड कर लेना। लेकिन सेम कॉपी मारना, जो बंदा प्रेजेंट कर रहा है उसके 1 मिलियन गए हैं, तो मुझे बताओ जब आप कॉपी करेंगे तो 500 व्यूज भी जाएंगे या नहीं जाएंगे? मुझे बताओ, मैं बहुत कम, वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो, -0 डिग्री में बता रही हूँ, जाएंगे। लेकिन आप पहले स्टार्ट तो करो। अब स्टार्ट करते वक्त ऐसा होगा, मैम मेरा कैमरा अच्छा नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। अरे भाई बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। अभी है ना अंजुम, मैंने है ना, अब आप लोगों से डिस्कस करूं या ना करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन है ना मैंने एक यूट्यूबर को एज ए प्रमोशन के लिए बताया है, नाम नहीं लेना लेना चाह रही हूँ क्योंकि सबकी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट होती है। सच बोल रही हूँ, उसका गर्दार वगैरह देख के मुझे ऐसा लग रहा है पूरा पूरा पुअर फैमिली से बिलोंग करती है वो। लेकिन उसके बाद सिल्वर बटन है, गोल्डन बटन है, एक एक व्यू, एक एक लॉन्ग वीडियोस पे थाउजेंड में जाते हैं, शॉर्ट्स व्यूज 4 मिलियन 5 मिलियन में जाते हैं। ओके, तो लोग आपको देख रहे हैं उसी हालत में, उसी हालत में पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल ये मत समझो। आप अभी कभी कभार देखते हो मेरे बच्चा है ना खाते रहता है, मतलब अपने हाथ से खाता है, डटी होता है, आई नो, मुझे पता है, लेकिन मैं वो शूट करती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे जेन्यून चीज बतानी है, और जेन्यून चीज बताने से ही लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग ट्रस्ट करते हैं। आप जितना फेक वाला ओपिनियन रखोगे, अरे देखो आजकल है ना बहुत एक रील चल रही है, ऑलमोस्ट एफिलिएट के स्टेटस पे देख रही हूँ। पहले मैंने एक ओशन की है, ओशन की रील है, मैंने स्टार्टिंग में 2000 से 3000, 10 से 20 हजार कमाया, लेकिन आज मैं 3 करोड़ कमा चुकी। अरे भाई दैट इज द फेक, वो आपको फेक समझेगी। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर 20 से 30 से 4 करोड़ की बात की है। आप जानते हो, आप बिलीव कर रहे हो, उसका पूरा स्ट्रगल देखे हो आपने, उसका खंडार घर देखा है, उसके बाद रिच वाला घर देखा है, यू बिलीव दैट। बट आपकी लीड क्यों बिलीव करेगी? एक जने रखा है, दूसरा उसने फिर से रखा है, तीसरे फिर से रखा है। बेवकूफों की जैसे एक दूसरे की रील कॉपी मत करो। आप देखो मेरे पास कौन सी जेन्यून लीड है, मेरे पास कैसा कस्टमर है, मेरे पास कैसे कस्टमर का फ्लो है। हाउसवाइफ है तो क्या वो पैसे को तरजीह देती है या फिर स्किल सीखने पे तरजीह देती है? तरजीह मतलब फर्स्ट प्योरिटी किसको देती है? या स्किल सीखने पे प्योरिटी देती है या सेल्फ रिस्पेक्ट को देती है? किस चीज पे देती है? पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को चूज करना है। ओके, डन? समझ में आया नहीं आया मुझे बता दो। डन। अपनी नीश चॉइस करो जिसमें होम डिकोर, बुक या फिर बुकेट्स, कुकिंग, किड्स एक्टिविटी, स्किन केयर, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारे चीजें मौजूद है। अभी आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटर्स को देखना है वो क्या बना रहा है, और है ना वो क्या बना रहा है में है ना हम खुद बन जाते हैं बेवकूफ। जैसे मेरे साथ परसों फ्राइडे के दिन हुआ था, है ना? तो आप क्या करो, फ्राइडे की एक लॉस की वजह से मुझे एक नसीहत हुई, फ्राइडे के एक लॉस से मुझे एक नसीहत हुई। अभी मैं जब इंस्टा ओपन करती हूँ ना, निश सेलेक्ट करती हूँ, अरे अरे री, री, अच्छा, ट्रेनिंग चल रही ना? ओके ओके।
ठीक है, अब मैं बात करूं, मैं सिखा लूं या? ओके बस, मैं अभी इन लोगों के बाद आपसे कनेक्ट होती हूँ। हाँ जी, परसों मेरे साथ फ्राइडे क्या हुआ, एक निश को देखते देखते टाइम निकल गया, तो ये सबसे बड़ा लॉस हो गया मेरा। मैं नहीं चाहती कि मैंने आपको सही रोड मैप बताया और अपना टाइम वेस्ट करूं, तो मैं इसकी ट्रिक भी बताती हूँ, इससे बचने का ट्रिक भी बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। ठीक है, आप जब नीच सेलेक्ट करने के लिए इंस्टा पे यूट्यूब पे जाते हो, तो यू शुड बी देर अलार्म। अलार्म मिलाओ, क्या करो, अलार्म मिला लो। अलार्म मिला के 30 मिनट्स का 1 आवर का अलार्म मिलाओ। जैसे ही अलार्म बज रहा है, एक इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, उसको ड्रॉप कर देना, कॉपी करके नोटपैड में सेव कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉपी करके नोटपैड में सेव कर देना, फिर उससे लेफ्ट आउट हो जाना। दिस इज अ डिसिप्लिन, ये होता है डिसिप्लिन। ठीक है, जब आप डिसिप्लिन से वर्क करोगे तो आप बताओ कोई भी चीज में उलझ जाओगे, हाँ या ना? हाँ या ना? उलझोगे? नहीं उलझोगे। वो जो स्क्रीन हमारी बीमारी हो चुकी है ना, हमारे फिंगर्स को रील स्क्रॉल करने की, वो बीमारी से बच जाओगे। निश के लिए चैट जीपीटी का यूज करते हैं। हाँ कर सकते हो फैसल, लेकिन पहले आप बताओ, आप चैट जीपीटी को बताओ, चैट जीपीटी मुझे ये आता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा निश क्या सेलेक्ट करूं, तो आप मुझे नियर बाई 10 to 20 फॉर्मेट में मेरे निश के अकॉर्डिंग बताओ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एक दो नहीं पूछ रहा हूँ, उससे 10 to 20। अब आप वो 10 to 20 की लिस्ट जब आएगी ना, आप देखो कि उसमें किसमें नॉलेज ज्यादा है आपको। ठीक है, क्योंकि हुस्ना के पास जो चीज है इकरा के पास नहीं है, इकरा के पास जो चीज है अंजुम के पास नहीं है, अंजुम के पास जो चीज है इशरत के पास नहीं है, इशरत के पास जो चीज है सारा के पास नहीं है। ओके, तो यू शुड बी मेक अ डिसिप्लिन एंड डू ऑल थिंग्स। कंटेंट फॉर्मेट चूज करने का तरीका देखो एवरीवन, वीडियो यानी रील, यूट्यूब शॉर्ट, ट्यूटोरियल। ठीक है, वीडियो के वीडियो बनाना है, और है ना जितने लोग वीडियो एडिटर्स है, हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग में ज्यादा ज्यादा ग्रो करना है, तो आप लोग देखे हो हर्बल वाले करते हैं बिफोर आफ्टर, तो वो आप जो रील को एडिट कर रहे हो इंस्टा से यूट्यूब से लेकर, आप उसको इंक्लूड कर देना, वहां पर स्ट्रक्चर कर देना बिफोर डालकर, फिर आपने जिस तरह क्रिएट किया है आफ्टर डाल के क्रिएट करना। आप सेम इसी तरह ग्राफिक में भी कर सकते हो। ओके, टेक्स्ट, कैप्शन, क्राउजल, पोस्टर और ब्लॉगिंग दिख रहा है एवरीवन? अगर आप टेक्स्ट के थ्रू ग्रो करना चाहते हो तो वॉइस ओवर कर सकते हो, कैप्शन लिख सकते हो। जैसे कैप्शन मतलब, अभी हम आज आपके सामने डे 1 प्रेजेंट कर रहे हैं, डे 1 का ट्यूटोरियल आपके सामने है, क्योंकि डे 1 में आपको सारी बेसिक कैनवा की चीजें बताई जाएगी। इस तरह के कभी देखे हो कंटेंट? ये होता है टेक्स्ट वाला कंटेंट, सिर्फ आपका ऑडियो जाता है, टेक्स्ट जाता है, इसमें वीडियो नहीं जाती। ओके, ऑडियो ओवर वॉइस, वॉइस ओवर रील्स, प्रोडक्ट्स, पॉडकास्ट। ओके, यहां पर देखो जो होता है तीसरा, ऑडियो वाला वॉइस ओवर, यानी एआई से वीडियोस जनरेट कर रहे हो आप और वॉइस ओवर दे रहे हो। दिस इज द बिगेस्ट, बहुत अच्छा है। आपको पता है एक इंसान हूं, आप हो, मैं हूं, ठीक है। अहमदी मैम अब बात कर रहे हैं, ऐसा बात कर रहे हैं, हाँ अंजुम, हाँ ठीक है, अदीबा, सुमैया, सुमैया अमन ओके, सारा बेगम ओके, शाहीना जफर ओके, सुमेरा ओके। कुछ मजा आ रहा है? आ रहा है मजा? यस या नो, जल्दी बताओ, आ रहा है? नो 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 नो, नहीं आएगा। उसी तरह अल्गोरिथम जो इंस्टा का होता है ना, वो आपकी वॉइस को, आपकी एनर्जी को, आपकी एंथुजियाज्म को, आपकी फीलिंग को फील करना चाहता है, तभी आपके कंटेंट को पुश करेगा, तभी आपके कंटेंट को पुश करेगा। अब आप बोलेंगे मैम मेरे पास माइक नहीं है, नहीं है तो मत, नहीं रहने दो, स्टार्टिंग फेज में अपना रिकॉर्डिंग वाला ही यूज करो।
अब आप बोलेंगे मैम मेरी आवाज नहीं वो कर सकते, हमारे हस्बैंड अलाउड नहीं कर रहे, हमारे फादर अलाउड नहीं कर रहे, हमारे चिच्चा अलाउड नहीं कर रहे, हमारे दादा अलाउड नहीं कर रहे, हमारे पड़ोसी बोल रहे हैं, हमारे स्कूल वाले बोल रहे हैं मैम हम नहीं कर सकते। मत करो। वॉइस ओवर रील कैसे करे मैम? वॉइस ओवर रील ऐसे कर सकते हो, एक सिनेरियो ले लो। अरे भाई हमारे वन ऑफ द बेस्ट, क्या नाम है उनका, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जस्ट फ्यू मिनट्स, मैं नाम देख के बोलती हूँ मुझे। हमारे एक टीममेट है जो सऊदी अरब से है, बहुत अच्छा कर रहे हैं यार, बहुत वॉइस ओवर से। अभी बोल रही हूँ मैं, उनका नाम देखो, आई थिंक सबा। बहुत इवन है ना, वो जाने से पहले मेरे पास आके अपना वो भी अपलोड करवाए थे, मैम आप पहले अपलोड कीजिए ताकि मैं आपके साथ बैठ के सारी चीजों को अच्छे से देखूं। मैं भी नाम बोलती हूँ, मुझे वो लड़की का नाम लेना है, बहुत अच्छे कर रही है यार, पूरे एआई से है ना, वीडियोस जनरेट कर रही है, वीडियोस जनरेट करके है ना क्या कर रही है पता है, वॉइस ओवर पूरी स्टोरी पीछे से बोल रही है, और वो वॉइस को इनहेंस कर चुकी है। 1 सेकेंड मैं भी नाम ले लेती हूँ उनका। एक है लाइबा फातिमा, तबा, आपने देखा भी है, आपने सुना है वो कंटेंट में सऊदी अरब से हूँ, मैंने एआई सीखा है मदी मैम के पास, बल्कि कौन कौन देखे हो ये कंटेंट, वो उन्होंने ही बनाया था, है ना, वो उन्होंने ही बनाया था। इंशाल्लाह उनका चैनल आप लोगों के साथ शेयर करूं, इंस्टा चैनल फॉलो कर लोगे, एक बार देख लोगे किस तरह से कंटेंट बनाया जाता है। यस या नो? हाँ निवाला बना के दो मैम। यस यस जरूर जरूर जरूर, ओके चलो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बेस शेयर कर देती हूँ, नियर बाई विद इन आफ्टर ट्रेनिंग। ओके, तो आप इस तरह से निश क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट 3 सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, लिख लो। हुक में कंटेंट क्रिएशन में 3 सेकेंड, सिर्फ शुरू के 3 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ये रील स्किप कर रहे हो तो सबसे बड़ा लॉस कर रहे हो, मतलब मैंने अटेंशन ग्रैप अप किया है। तो इस तरह का कोई भी वर्ड, कोई भी हुक आप डाल सकते हो, ये रील सिर्फ आप ही के लिए है, इस तरह से, ठीक है। अगर आप भी अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हो, ये भी एक हुक हो गया। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैम क्या हुक डालूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्लाउड एआई यूज करो, क्लाउड एआई, उसको बोलो मुझे है ना, मेरा निश ये है, मेरे टॉपिक ये है, मुझे है ना 30 to 40 ऐसे हुक दो जो वायरल हो, जिसमें मिलियंस में व्यूज आते हैं, तो रन वो 30 to 40 वायरल हुक दे देगा, अपने अकॉर्डिंग वो हुक को डालो, पहली चीज। दूसरी चीज, सेम कंटेंट को क्या करना, स्टार्टिंग का हुक चेंज कर देना, उसको ट्रॉल रील में डालो। ट्रॉल रील में जब डालोगे ना, वो अनफॉलोवर्स लोगों तक पहुंचेगी, अगर आपका कंटेंट किसी को अच्छा दिखा तो वो क्या करेगा, फॉलो कर लेगा, तो वहां से भी फॉलोअर्स गेन होते हैं। ओके, अभी कौन आया, उस्मा मैम, उस्मा मैम कॉल कर रहे हैं। ओके, और क्राउजल क्रिएटिविटी यानी एक टिक मुझे पहले पता होता, काश एक टिक मुझे पहले पता होता, इस तरह से कंटेंट। अब एडवांस लेवल का क्या है, ग्रोथ और कंसिस्टेंसी। आपके एडवांस लेवल का अगर कंटेंट प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, कंसिस्टेंसी पे, मोटिवेशन पे, फाइनेंस पे और ग्रोथ पे आप कंटेंट बना सकते हो। अगर आप बेसिक लेवल पे जा चुके हो तो प्रो लेवल पे। अगर आप सपोज वीकली शेड्यूल फिक्स करो, तो कभी भी पोस्ट करना है या क्या पोस्ट करना है ये समझ में नहीं आ रहा, तो पहले आप क्या करो, कंटेंट शूट करो, एक दिन 4 से 5, एक साथ 4 से 5 शूट कर लेना,
कर लेके क्या करना, कैनवा या फिर कोई एडिट टूल, कैनवा या कैपकट ऐसे सिंपल टूल यूज करना, यूज करके उसकी एडिटिंग कर देना, उसमें वॉइस ओवर वगैरह दे देना। अब कंस एल्गोरिथम क्या चाहता है यूट्यूब का और इंस्टा का? कंसिस्टेंसी। क्या चाहता है? कंसिस्टेंसी। और मैंने काफी बड़े बड़े व्लॉगर से मैंने बात की है, कैपकट नहीं हो रहा है मैं मेरे फोन में, ओके हो जाएगा, मैं इंशाल्लाह बुशरा सिस्टर से लूंगी, सुमैया। तो कंसिस्टेंसी क्या होता है एवरीवन? कंसिस्टेंसी से एल्गोरिथम पुश होता है। और मैंने काफी बड़े बड़े व्लॉगर्स से बात की है जिसके यूट्यूब पे सिल्वर बटन गोल्डन बटन आया है, वो बोल रहे हैं हम कंसिस्टेंसी को मैटर करते हैं, लिख लो ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम कंसिस्टेंसी को मैटर करते हैं। और हमारा निश था 1000 वीडियोस डाले तक रुकना नहीं है। हमने एक रील पे एक वीडियो पे हमने ये नहीं देखा वीडियो पे व्यू जा रहे हैं 2। अभी मैंने जिसे प्रमोशन कराया है ना वो बोल रही है मेरा फर्स्ट वीडियो पे गया था 5 व्यू, आज वो मिलियन ऑफ मिलियंस व्यूज पे कर रही है। तो जीरो से ही हीरो बनते हैं एवरीवन, आज 5 आए आज कल 4 आए बोल के सम्मत हो। आप क्वांटिटी ले लो, 90 डेज का टारगेट ले लो, 90 रील्स डाले तक मैं रुकूंगी ना थकूंगी, सिर्फ 1 घंटा रहेगा ये। अगर स्मार्ट हो गए तो 45 मिनट्स, और स्मार्ट हो गए तो 30 मिनट्स, और एडवांस लेवल पे 1 वीक में 2 2 वीक्स का कंटेंट शूट कर रहे हो, 15 मिनट्स, ओनली 15 मिनट्स। ट्रेंडिंग ऑडियो हैशटैग यूज करो। अब देखो बाजी, आप बोलते हो वीडियो मतलब ट्रेंडिंग ऑडियो बोले तो गाना हो जाएगा, है ना, गाना हो जाएगा, तो फिर हम गाना रखें, हमें गुनाह मिलेगा। आप तो बोलते हो गाना मत रखो, हलाल वोकल म्यूजिक रखो, या फिर है ना नशीद रख लो, या फिर ऑडियो रख लो, ऐसा बोलते हैं, फिर आप गाना रखो बोल रहे हैं। माय डियर, उसकी भी कुछ ट्रिक होती है, वो ये ट्रिक है कि आप ट्रेंडिंग सॉन्ग जब रख रहे हो ना, उसको चॉइस कर लेना, चॉइस कर लेके उसके वॉल्यूम को पूरा 1 पे ला देना। कितने पे? अल्लाह ताला प्लीज सबको कामयाबी दे। हाँ, 1 पे ला देना, तो आपका ऑडियो नोट सुनाई नहीं देगा, लेकिन एल्गोरिथम को पता रहेगा यह ट्रेंडिंग ऑडियो है, ट्रेंडिंग गाना है। उसके बाद आप जो डालना चाह रहे हो वो बिहाइंड से डाल सकते हो। समझ में आया? आया या नहीं मुझे बताओ। आया है तो आया है, नहीं आया तो जल्दी बताओ। आया है जी। जी बोले तो मैं क्या समझू? जी जी। हाँ जी। यस। जी आया है। ओके। कहकशान जी आया है। आप थोड़ा मुझे वीडियो कॉल कब करोगे कहकशान जी? मैं ट्राई कर चुकी हूँ मैम, ये वेरी गुड अदीबा। का वॉच टाइम ज्यादा मैटर करता है, व्यूज मैटर नहीं करते एवरीवन। रील का वॉच टाइम मतलब कितना वॉचिंग टाइम गया, कितना वॉचिंग लोगों ने देखा, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ऑडियंस इंगेजमेंट करो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कमेंट में रिप्लाई दो, क्वेश्चन पूछना, जैसे पोलिंग डालना, या फिर है ना अपनी फोटो के साथ एक क्वेश्चन लगा देना। कम्युनिटी फील्ड या क्रिएट करो कम्युनिटी, जैसे मैंने यूट्यूब पे रिसेंटली नियर बाई 2 वीक्स पहले कम्युनिटी शेयर की है। कौन कौन मेरी यूट्यूब की कम्युनिटी को एक्सेप्ट किया है एवरीवन मुझे बताओ। मेरी यूट्यूब कम्युनिटी किस किस ने ज्वाइन की है बताओ जल्दी से। ये मेरी यूट्यूब कम्युनिटी है, जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। चलो मैं इसकी यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, सभी लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोग तक और अच्छे अच्छे क्रिएटिविटीज आ सके, और मैं जो चीजें ट्रेनिंग में नहीं सिखा पा रही हूँ वो यहाँ से सिखा पाऊँ, क्योंकि सबके पास होता है 24 आवर्स। अब मैं न्यू क्रिएटिविटी कुछ डाल रही हूँ तो आप कम्युनिटी से सीख सकते हो। एवरीवन ये ज्वाइन दिस कम्युनिटी। और मेरे ऑडियंस का देखो, अभी है ना, मैं ये क्या कम्युनिटी क्या करूंगी मालूम, अपने उन पहुंचाऊंगी जो मेरे से नॉलेज लेना चाहते हैं। ठीक है।
जो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, तो आप अब ये बोलेंगे मैम हम तो है ना यूट्यूब की कम्युनिटी हमारे पास नहीं आ रही है। भाई उसका कुछ क्राइटेरिया रहता है, वो क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके पास यूट्यूब की कम्युनिटी आएगी। यूट्यूब की कम्युनिटी नहीं है कोई बात नहीं, व्हाट्सएप चैनल है। यूट्यूब पे कम्युनिटी के बाद यूट्यूब कम्युनिटी जनरेट नहीं हो रही है कोई बात नहीं, आपको है ना व्हाट्सएप पे किस तरह से कम्युनिटी बिल्ड करते हैं आपको बताया गया है या नहीं? They will join this। किया मैंने, पता है, चाहे वो कम्युनिटीज में जाओ, यूट्यूब पे, चाहे इंस्टा पे जाओ, चाहे व्हाट्सएप पे रहो, बस अहमदी मैम ही मिले इनको। आयो ये बंदा। ठीक है, अब आप बोलो। जब आप जेन्युइनली चीजें तीन तरफ से भी बताओगे तो आपकी लीड आप पे ट्रस्ट करेगी या नहीं? मुझे बताओ, करेगी या नहीं? आपने भी मेरा इंस्टा देखा है, आपने भी मेरा यूट्यूब देखा है, आपने भी मेरी ब्रांडिंग देखी है, आपने भी मेरा कंटेंट देखा है, आपने भी मेरा स्ट्रगल देखा है, आपने भी मेरा बच्चों के साथ मैं किस तरह से सरवाइव करती हूँ देखा है। तभी तो हाथ उठाकर दुआ देते हो और कहते हो अहमदी मैम आप जो सिखा रहे हो अल्लाह ताला हमें सीखने की तौफीक दे और बहुत अच्छे लेवल पे हम काम करें। इसलिए बार बार बोलती हूँ ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यिबन अमला मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह हमें नफा बख्श इल्म दे और हमारे रिस्क को हलाल फरमाए और हमारे अमाल को कबूल फरमाए। इसका मतलब होता है, अगर आपको अरबी में दुआ करने नहीं आ रही बस यही दुआ करो। ठीक है। कंटेंट क्रिएशन का बेनिफिट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, घर से ही अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, डेफिनेटली होती है। मैं ना ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ जिसके 5,000 ही फॉलोअर्स हैं, मैं उनको पेड करती हूँ, पे करके प्रमोशंस करवाती हूँ, वहां से भी अर्निंग होती है। तो आप समझो अगर मैं दूसरे थर्ड पार्टी को देके करवा रही हूँ तो वो क्या चीज आपको देके नहीं करवा सकती? करवा सकती हूँ या नहीं मुझे बताओ? लेकिन उस काबिल तो बन जाओ माय डियर, वो चीजें तो क्रिएट कर लो, जेन्यून ऑडियंस तो ला लो, है ना जी? डिजिटल स्किल, एडिटिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन सीखना, सिखाने को मिलता है। सच बोल रही हूँ। अगर आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर देंगे ना, ज्यादा नहीं, आपका एक ही है, जैसे फैसल है, फैसल को मैं एक छोटी ट्रिक देकर जा रही हूँ, ये सारे अपने अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर लेना। फैसल है, फैसल को एआई आ रहा है, मैं ना एआई सिखाऊंगा आपको 1,000 रुपए में, आपको सिखाऊंगा 1,000 रुपए में। अगर है ना 500 आपके फॉलोवर्स है तो 5 फॉलोवर ऐसे निकलेंगे जो 1,000 1,000 में सीखेंगे। 5 अगर मेंबर 1,000 1,000 में सीखेंगे तो आप एक ही स्किल से कितना पैसा कमाए हो? 5,000। अदीबा है, कम्युनिकेशन अच्छा आता है। मैम आप बहुत अच्छा बोलते हो मैम, मुझे है ना मतलब बात करने दिक्कत आती है, तो आप है ना उसके है ना कम्युनिकेशन पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस ले लो, 7 डेज की क्लासेस ले लो, 8 9 10 डेज उसको प्रैक्टिकल करवाओ, 11 डेज को टेस्ट ले लो, 12 डेज को उसको सर्टिफिकेट दे दो। अब आप बताओ आपके पास होगा या नहीं होगा? मल्टीपल सोर्सेस इनकम जनरेट करो एवरीवन, मल्टीपल सोर्सेस। कंटेंट क्रिएशन का लॉस, चैलेंज जेन्युइनली समझना बहुत जरूरी है। कंटेंट क्रिएशन को लॉस भी होता है एवरीवन, चैलेंजेस भी आते हैं। लॉस क्या होता है पता है? अगर आपका एक कंटेंट इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग नहीं रहा, तुरंत आपका अकाउंट डिसेबल होता है। यहाँ पर हमारे शफक है, वो बोल रहे थे मैम मैंने ना इंस्टा से मतलब काफी मेरा डिसेबल हो गया, मैंने 5 से 6 अकाउंट वो बनाए हैं अकाउंट, फिर डिसेबल हो गया है, मुझे नहीं करना है बोल के मैंने छोड़ दिया। माय डियर, आप अकाउंट बार बार डिसेबल हो रहा है तो आप देखो क्यों हो रहा है। अगर आपका अकाउंट एक बार डिसेबल हो रहा है तो आपका सेफ्टी चीजें क्या क्या करनी है मैं बोल रही हूँ, लिख लो।
सबसे पहले न्यू अकाउंट वो फोन से बनाना ही नहीं है। अगर आपका एक बार अकाउंट डिसेबल हो रहा है तो आपको वही फोन से दूसरा अकाउंट नहीं बनाना है। अगर बाई चांस कुछ भी नहीं है, किसी का भी हेल्प नहीं ले सकते, किसी दोस्त के फोन की भी हेल्प नहीं ले सकते, तो दूसरा आपको सेफ जोन में जाना पड़ेगा। आपको है ना अपना नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा। आज आप घर पे बैठ के घर के नेटवर्क से आपने आज इंस्टा का अकाउंट बनाया था, डिसेबल हो चुका है, तो आपको फिर कहीं कॉलिग में, फ्रेंड सर्कल में या कहीं घूमने गए वहां पर बनाना पड़ेगा। आपको अपना नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा। तीसरी सेफ्टी, आप जो नंबर से जो ईमेल से अकाउंट बनाए थे वो ईमेल भी यूज नहीं करना, वो अकाउंट वो फोन नंबर भी यूज नहीं करना। ठीक है, वो फोन नंबर भी यूज नहीं करना, वो ईमेल भी यूज नहीं करना, क्योंकि इंस्टा का अल्गोरिथम मेटा जो है बहुत स्ट्रांग है। आपकी एक गलती से वो हमेशा के लिए परमानेंट आपको डिसेबल कर देगा। ओके। और चौथी चीज, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं मारना। उनका कंटेंट डाउनलोड कर रहे हैं, अपने ऊपर अपलोड कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। या तो खुद का ऑडियो डालो, या खुद का टेक्सचर डालो, या खुद का एक कोई ना कोई स्किल डालो। अपना क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ डालना, उसको अलग बनाना। और इंस्टा पे काफी न्यू भी मेंबर्स जो रहते हैं ना, वो बोलते हैं मैम इंस्टा पे कॉपीराइट आ गया। तो अरे मेरे अल्लाह के बंदो, इंस्टा पे कॉपीराइट नहीं आता है, यूट्यूब पे आता है। ठीक है, इंस्टा पे बिंदास काम कर सकते हो, लेकिन कॉपीराइट का चैलेंज नहीं रहता है, लेकिन उसके एल्गोरिथम को फॉलो करना पड़ता है। अर्निंग, इनकम, ग्रोथ वाले वर्ड्स को एकदम पूरी स्पेलिंग नहीं लिखना, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखना। यानी जैसे मैं कैसे बताऊं, ओके चलो यहाँ टाइप करके बताती हूँ मैं। वन सेकेंड, मैं एक चैट पे टाइप करके बताती हूँ। करते वक्त किस तरह से वर्क करना आप लोग। मैं राशि मुस्कान के पास आई हूँ, आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा है, हाँ। हम यहाँ पर अर्निंग लिख रही हूँ मैं। ठीक है, ये अर्निंग है। इंस्टा इस चीज को भी बैन करेगा, तो आपको क्या करना है, ये ई है ना, इसको कट कर देना और ई को इस तरह होल्ड करना। ऊपर दिख रहा है कितने फॉर्मेट में भी नहीं दिख रहा है। ई आपको इस तरह डालना है। ठीक है, और ई के फॉर्मेट बताती हूँ, आप होल्ड करते ही साथ आ जाएंगे। ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, फिर ए निकाल दो। ठीक है, आई एन जी को आप क्या कर सकते हो, इस तरह से। आपको इस तरह से वर्ड के साथ खेलना पड़ेगा। ओके, ग्रोथ लिख रही हूं मैं। ठीक है, ओ को मैं इस तरह से नहीं लिखूं, दिख रहा है। ये इंस्टा मेटा ये चीजों को वेरीफाई नहीं करेगा। ओके, तो आपको इस तरह से वर्क करना है। हाउसवाइफ के लिए ज्यादा फोकस पॉइंट, यानी जो पिन पॉइंट होता है उस पर ज्यादा फोकस करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको गाइड करना। अपनी निश डिसाइड करो जो आपको आती है और आपको पसंद है, जो आता है, जो भाता है, जो मार्केट चाहती है। आपको क्या आता है, जो आपको आता है, जो क्या चाहते हो, यानी आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, जो आपको भाता है करने में, एंटरटेनमेंट, नॉलेज, अच्छा मोटिव रहते हो, मतलब करने में खुशी मिलती है ना, वो चीज आप करना, उसी के अकॉर्डिंग नीच सेलेक्ट करना। रोज थोड़ा टाइम निकालो, 30 से 60 सेकेंड में काफी है। एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करो। प्लेटफॉर्म इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बोल रहा है ना मैम हम बगैर प्लेटफॉर्म के नहीं कर सकते, अल्लाह के बंदो, आप जब एक प्लेटफॉर्म को पकड़ते हो, ये काम करते हो, और खुद की क्रेडिबिलिटी आएगी। और लर्न मैट्रिक्स में तो बहुत जबरदस्त धूम होने वाली है, बहुत जबरदस्त। अगस्त सितंबर में बहुत जबरदस्त धूम होने वाली है। अगस्त में कुछ क्राइटेरिया निकला है 1 लाख का, जो भी अचीव कर रहे हैं उसकी पूरी हिस्ट्री एक्सप्लेन की जा रही है उनके खुद पेज पे, और साथ ही साथ
वहां की इंडस्ट्री में। जब आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी मार्केट में हो जाएगी और वहां के जो फाउंडर है उनका 1 मिलियन है, ठीक है, 1 मिलियन से भी ज्यादा है, जब उनके पेज पे अपलोड होगी ये सारी चीजें, तो आपकी क्रेडिबिलिटी नेक्स्ट लेवल होगी। मैंने देखा है कि जब मुझे रिवॉर्ड मिलता है, अचीवमेंट मिलती है, तो लोग है ना परेशान करना चालू कर देते हैं। कैसा? मतलब दिक्कतें आएंगी, इंस्टा पे दिक्कत आएंगे, व्हाट्सएप पे दिक्कत आएंगे, कामयाबी है, कामयाबी के बाद स्ट्रगल रहेगा, स्ट्रगल होगा, लेकिन वो स्ट्रगल के बाद जो कामयाबी फिर से मिलती है ना, नेक्स्ट लेवल की मिलती है, नेक्स्ट लेवल की मिलती है। अभी मेरी पूरी वीडियो देखे हो ना, 3 मिनट की वीडियो जर्नी, आंखों से आंसू निकल गए मेरी वो वीडियो जर्नी को देखकर, मेरी खुद की। समझ में आ रहा है? तो यही होता है एक प्लेटफॉर्म का पावर, इसीलिए प्लेटफॉर्म जरूरी है। हम सब ये बगैर प्लेटफॉर्म के भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्रिएटिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग को इनहांस करने के लिए, और आपके एल्गोरिथम को पुश करने के लिए, आपके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्लेटफॉर्म। ओके? फ्लेक्सिबल टाइम, अपने शेड्यूल के हिसाब से काम करो। कॉन्फिडेंट बूट्स यानी पब्लिक स्पीकिंग और सेल्फ एक्सपेक्टेशंस। एवरीवन, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, अल्लाह अकबर। चलिए, ऑलमोस्ट हो गया है। कॉन्फिडेंट बूस्ट यानी पब्लिक स्पीकिंग और सेल्फ एक्सपीरियंस। पहले मुझे बताओ चैट पे कि मेरी आवाज आ रही है, थोड़ा दूर हूँ मैं। मुझे बताओ चैट पे आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, यस या नो? अरे भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? यस, नो, चलिए कोई बात नहीं। अभी आ ओके, अब आ रही है आवाज? चलिए, सही नहीं, अब तो आ रही है ना? चलिए, एंड देन एवरीवन लिसन टू इट। कम्युनिटी और रिले यहाँ क्या करना है, अपनी कम्युनिटी को और अपने रिकॉग्नाइज को इंक्रीज करो, अपनी पहचान बनाओ, अपने लोगों को फॉलो करने के लिए बताओ। मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करो, एफिलिएट ब्रांडिंग, कोलैबोरेशन और ओन प्रोडक्ट सर्विस। एक एफिलिएट में ही फंसे मत रहो, स्किल सीखो, स्किल सीख के वहां से भी पैसा कमाओ। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करो, कोलैबोरेशन करो, वहां से पैसा कमाओ। किसी को रेफरेंस मॉडल पे काम करने है, तो वो कोई डिजिटल प्रोडक्ट लेना चाह रहा है, उसको रेफरेंस करो, पैसा कमाओ। ओके? और है ना, सिर्फ आप एक तरीके से पैसा नहीं कमा सकते, चलते फिरते कमा सकते हो बहुत। अगर आपकी स्किल्स इंक्रीज हो जाएगी, अगर आप स्किल्स पे फोकस करते हुए आगे बढ़ जाओगे ना, चलते फिरते पैसा कमाओगे। मुझे खुद नहीं पता कि मैं नियर बाय 5 to 3,000 तो अल्हम्दुलिल्लाह साइड इनकम सोर्स ऐसी ही आ जाती है मेरी। मतलब किसी को रिकमेंड कर देने पर, किसी को अच्छी बात बता देने पर, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देने पर, ऐसी ही आ जाती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। इनकंसिस्टेंसी, अब क्या नहीं करना चाहिए कंटेंट क्रिएशन का, लॉस क्यों होता है, चैलेंजेस क्यों आते हैं? देखो, इनकंसिस्टेंसी की वजह से, प्राइवेसी कंसिडर रखने की वजह से, यानी फेस वैल्यू पब्लिक होने से, कभी अनवांटेड कमेंट या भी कुछ भी हो सकता है, तो उसको एकदम अपने ऊपर ले लेना, और एल्गोरिथम को नहीं समझना, डिपेंडिंग हो जाना किसी और पे। और है ना, बैलेंस यानी टिप्स, चलो हम बूस्ट करके देखते हैं हमारी रील को, वो सोचते हैं, लेकिन टिप्स ट्रिक, छोटी छोटी शुरुआत नहीं करना, एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख लेना, और मेंटली हेल्थ को वीक कर लेना, मेंटली ज्यादा सोच लेना, अरे भाई मैं तो इतना कर रहा हूँ, हो पाएगा या नहीं, ये सब।
ठीक है। गुड फॉर्मूला ऑफ कंसिस्टेंसी, क्रिएट कंसिस्टेंसी, बिल्ड ऑडियंस, मोनेटाइज कंटेंट, लॉन्ग टर्म सक्सेस। समझ में आ रहा है? अगर आप कंसिस्टेंसी रख रहे हो तो बिल्ड कर रहे हो ऑडियंस, अगर मोनेटाइज कर रहे हो कंटेंट को तो लॉन्ग टाइम की सक्सेस है। पूरा देखो, जो भी है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग पे है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप यूट्यूब पे अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग बनाओ, या तो अपना घर बैठे डिजिटल सोर्सेज बता सकते हो, डिजिटल वर्क कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, या खुद का प्रोडक्ट, या फिर है ना जैसे हमारे है देखिए कहकशान जी कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं। अरे भाई, ई कॉमर्स के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, रेजन आर्ट का कर सकते हो, रेजन आर्ट के साथ साथ क्या कर सकते हो। और बेफिक्र रहो, आप सभी के लिए और एक गुड न्यूज आने वाली है, रेजन आर्ट भी स्टार्ट होने वाला है हमारे पास। ठीक है। गोल्डन फॉर्मूला क्या है? क्रिएट कंसिस्टेंसी, बिल्ड ऑडियंस, मोनेटाइज कंटेंट, लॉन्ग टर्म सक्सेस। आई होप आपको आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी, समझ में आया है कहाँ से अपनी पर्सनल ब्रांडिंग होती है जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, बताओ बताओ। यस मैम, यस मैम। आज से कौन कौन कंटेंट क्रिएशन करेंगे मुझे बताओ जल्दी से। टुट्टा फुट्टा ही करो, लेकिन करो। टू बी ऑनेस्ट, एक है ना मेरे पास एक लीड थी, वो प्रीमियम से गई थी, 21,999 जो बड़ा पैकेज था ना उससे गई। वो बंदी मदरसे की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज थी बच्ची। इतना इतना सताए, आप यकीन मानो शायद आप लोग बहुत अच्छे, पूरे बहुत अच्छे, लेकिन वो बंदी को कुछ नहीं आता था। ओ माय गॉड, अब हर चीज को मुझे बताना बताना, आखिर में मैं उसको बोलती थी रिकॉर्डिंग देखो माय डियर, रिकॉर्डिंग देखो। आज वो एआई से इतनी प्यारी वीडियोस, इतने अच्छे चीजें प्रिपेयर कर रही है कुरानी। आई एम सो ग्लैड कि है ना इंसान सही भी जब स्ट्रगल करता है उसके बाद अचीवमेंट मिलती है तो बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। तो अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल ब्रेक होने मत दो। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज होगी, स्टेप बाय स्टेप हर चीज अचीव होगी, बस सबर, पेशेंट, लर्निंग, कंसिस्टेंसी। ओके। लेकिन हमारी टीम ने आज हमारे न्यू मेंबर अंजुम का वेलकम नहीं किया, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने बताया भी नहीं स्टार्टिंग में। तो अंजुम का मोस्ट वेलकम करो एवरीवन। अंजुम, शी इज अ न्यू मेंबर ऑफ माय टीम। हमारी टीम हमारी ऑनलाइन फैमिली का पार्ट है, तो उसको बहुत मोस्ट वेलकम करो। वेलकम 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 अंजुम, मोस्ट वेलकम। अंजुम, अनम्यूट कर सकते हो? सलामकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है अंजुम? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। सारी चीजें समझ में आए हैं? हाँ मैम, समझ में आ रहा है। टुडे इज फर्स्ट डे ना? हाँ। ओके। अंजुम, मैं ये कहना आपके अकॉर्डिंग ये सभी को है ना एक वाई क्लियर करना चाहती हूँ मैं। आपने है ना बहुत बड़े एक उम्मीद से आए हो कि आप एजुकेटेड रहोगे, आप स्किल्ड रहोगे, तभी मैं मेरे बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। ठीक है। आपने टोकन अमाउंट पे किया है। ठीक है। आप इन सभी को बताइए आप कितने का पैकेज ले रहे हो? मैं 16,999 का। ओके। तो आपको पैसे अरेंज करने में दिक्कत नहीं आई? नहीं, उतना हो जाएगा मैम। हो जाएगा? कॉन्फिडेंट है? हाँ मैम, हो जाएगा। बारक अल्लाह फी, अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में, माल में। यही होता है, इंसान जब कॉन्फिडेंटली करता है ना तो वो ग्रो करता है। हमारे पास बहुत काफी ऐसे हैं, करना तो चाह रहे हैं, नॉलेज लेने के लिए पीछे हट रहे हैं, तो वो उनके लिए लॉस है, उनके लिए लॉस है ना अंजू? हाँ मैम। अभी मैम, आप लोग करें। कुछ तो हाँ जी करने बोलो। पड़ेंगे। हाँ जी। कुछ तो करना है ना, घर में बैठे बैठे थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ ना 5,000 कुछ हो जाए। क्या है, कुछ ना कुछ इसमें से मैं जरूर सीख जाऊंगी। ओके ओके। अंजुम, एक छोटी सी बात मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ थी, ऐसा बिल्कुल अगर आप
वो चीज को गलत ना समझे। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने कल आपके मुंह से सुना यू आर रिवर्ड ऑफ अ मुस्लिम कम्युनिटी। यस। यस। तो देख रहे हो एवरीवन कितना माइंड स्ट्रांग है बंदी का। आप बोलते हो कि मैम ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। हम मुसलमान रह के हम अल्लाह पर इतना भरोसा इतना तवक्कल नहीं कर रहे हैं। ये लेडी बहुत बहुत माइंड आपका बहुत माइंडफुल स्ट्रांग है। आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है। टू बी ऑनेस्ट आप बहुत आगे ग्रो करोगे। आई एम थैंक यू सो मैम। ग्लैड कि मेरी क्या कम्युनिटी में आप यहाँ पर आए हो। मैं दिलो जान से आपके पीछे मेहनत करूंगी और आपको कामयाबी तक लेके जाऊंगी जो आप मुझ पे ट्रस्ट करे हो। और आपने सबसे पहले जो इतना बड़ा ओहदा लिया है हम सबसे ज्यादा ओहदे में बड़े हो आप। ठीक है। तो जी एवरीवन मैम। अंजुम के लिए बेस्ट विशेस तो होना चाहिए एवरीवन जल्दी से फटाफट थैंक यू मैम। फटाफट जल्दी इमोजी से एंड दैट ऑल्सो कमेंट करो। अंजुम देखेंगे कमेंट करो उनके लिए बेस्ट विशेस। हमें अंजुम के लिए दुआ करनी है वो बहुत आगे ग्रो करे। जल्दी जल्दी फटाफट से। अंजुम सच बोल रही हूँ ये कम्युनिटी का पार्ट बन के आपने बहुत बड़ा कदम और अच्छा कदम उठाया क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी के मेंबर्स बहुत ऑनेस्ट है लॉयल है और है ना चाहते हैं हम अभी स्टक है ना सामने वाला ग्रो करे। सामने वाला ग्रो करे। ये माइंडसेट है लोगों का। और आपका तो माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है। आप जब माइंडसेट की ट्रेनिंग ले लोगे तो एज ए ट्रेनर आपकी माइंडसेट की मैं ट्रेनिंग रखने वाली हूँ। तो आपको आगे बढ़ना है एज ए ट्रेनर वर्क करना है एज ए ट्रेनर हर चीज को अचीव करना है। ओके जी अंजू मैम। जरूर जरूर मोस्ट वेलकम एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो मिलते हैं न्यू ट्रेडिंग न्यू लर्निंग न्यू पार्ट न्यू ग्रोथ के साथ। तब तक अस्सलाम वालेकुम। और आज कंपनी के फाउंडर के साथ मीटिंग है दुआ करना वाट ना लगे ज्यादा मतलब वो ना आए। मतलब रहता है ना फाउंडर के साथ मीटिंग है तो कहाँ फाउंडर डांटेंगे करेंगे थोड़ा है वैसा। नर्वस हूं मैं बस दुआ करना बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।